नहीं किया मुमताज भट्टी साहब, हमारे वजीर खारजा साहब फरमाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शानदार नाकाम तरीन दौरे के बाद कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, रीजन हिंदी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर ने अपने डिबेट शो में एक पैनलिस्ट से पूछा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अरब देश के पास पाकिस्तान को छोड़ और कोई ऑप्शन नहीं है। साथ ही यह भी कहा, पाकिस्तान की औकात ही नहीं है इस तरह की बात करने की। इस सवाल पर पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने क्या कहा, आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं। एक तो ये गलतफहमी दुरुस्त फरमा दीजिए कि क्या मैं सही समझाऊं उनके बयान को। अगर उन्होंने ये कहा है तो यार ये गलतफहमी हमें किस बात की है, ये मतलब कि ये तुर्मखानी किस बात की है। हमें पता भी है अपनी औकात का, और इस तरह की बातें हम करते हुए पाए जाते हैं। रिजवान साहब, इन्होंने तो इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि हम इधर से उठाएगा उनके मुंह पे दे मारेगा IMF के जो है वो कर्जा सारे का सारा आके 3,000 अरब डॉलर। और इनके बारे में क्या, ये बेसिकली ये कलेक्टरल डैमेज है। कलेक्टरल डैमेज लफ्ज में ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कलेक्टरल डैमेज है जिसमें आपकी खारजा भी गई, जिसमें आपकी मईशत भी गई, आपकी इंटरनल यूनिटी भी गई, आपका जो फेथ है उसको हिलाकर रख दिया गया। डिसिप्लिन तो खैर पहले भी हमारा उतना ही था। तो यानी कि इन्होंने तो हमारी कलेक्टरल, आपको कलेक्टरल डैमेज जो होता है वो आपको बुनियादों तक हिला के रख देता है। इसमें इससे ज्यादा इनके बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करें। और फिर ऊपर से तावीलें देखें कि जी हमें तो पहले पता ही नहीं था, वो बोले हो कोई और काम कर लो यार। और वो मतलब इससे ज्यादा मैं बड़े लफ्ज चबा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से चबा रहा हूँ। एनी हो, देखिए पाकिस्तान के पास वक्त कम है रिजवान रईस साहब, ये मैं आपको बड़ा वाजे अल्फाज में बता रहा हूँ। वक्त कम है चीजों को सुधारने के लिए। हमें दोबारा यूनिटी, इंटरनल यूनिटी की तरफ जाना है। हमारी कभी भी खारजा पॉलिसी की डोमेन के अंदर आप असर्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास इंटरनल स्ट्रेंथ ना हो। इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है, ना आपके पास पार्लियामानी स्ट्रेंथ है, एक दूसरे के दस्तों गिरबां हुए हैं। पहली दफा जो है वो इदारों के ऊपर तनकीद हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पब्लिक ओपिनियन जो है वो उसके अंदर दरार आई है। तो हमारे पास बड़ा कम वक्त है कि हम चीजों को ठीक कर लें। तमाशा जो है ये ज्यादा देर जारी नहीं रह सकता। जी बिल्कुल ठीक है। अपना हजरत नईम मसूद साहब, ये जो आपके वज़ीर खारजा साहब फरमाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास तो हमारे अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। सर 15 लाख होते हैं वहाँ पे, चले इलीगल भी डाल लें आप तो 20 लाख होंगे पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर, और 85 लाख इंडियंस हैं, और इससे ज़्यादा इंडोनेशियंस लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात उनके लिए वीज़े खोले और वो आना शुरू हों। गलत फहमी किस बात की है हमें? जी पहले तो मेरा दिल करता है मैं आपको कहूँ कि भट्टी साहब के बाद इन भट्टी साहब जो मेरे पास बैठे हैं लाहौर में, इन्हें भी भुगता लें। क्यों? वो फिर आखिर पे जो टाइम आएगा उसमें मैं कुछ तलखीस बयान कर दूंगा। तो आप तलखीस बयान मैं जो मुमताज भट्टी साहब है उनसे सीखता बहुत हूँ, लेकिन वो इतने जालिम है, मेरे कहने के लिए छोड़ते कुछ नहीं है। बाप दस ये दुख अंदर का है, और दूसरे आपने दुखती रग पे जो चीज तुसी रट्टा ला के आए होंगे जेडी वो क्या गैस इकट्ठा ही हुंदा शायद सारे को, लेकिन इस्लामाबाद ऊपर है ना जी। वो आपको पता है जिस शहर में रहते हैं उसे शहर इक़्तिदार कहते हैं। अर्ज ये है, पहली बात UAE की हो या कतर की हो या सऊदिया की हो, मैं ऑफ द रिकॉर्ड प्रोग्राम के बाद पूछूंगा कि ये जो फोन शेख रशीद साहब को आया, उनका तो इतना बड़ा बैनल को अभी कद काट ही नहीं है, इवन PTI में भी कद काट नहीं है, तो ये मैं बाद में पूछूंगा। दूसरी बात, जब मैं रजी
یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہمارے موجودہ وزیر خارجہ جب پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ تھے اور ہینا ربانی کھر کو لایا گیا، کوئی ایویں نہیں لایا گیا تھا، آپ زیر لب مسکراتے ہیں۔ رفتہ رفتہ میری اس بات کی اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، یہ بٹی برادران کو بڑی سمجھ ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، نہ جانے کون یہ سمجھائے گا کہ محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب وزیر خارجہ کی بات سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، اور یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وزیر خارجہ اپنے وزیر اعظم کو اپنی بات سمجھا پاتے ہیں یا صرف سنا ہی پاتے ہیں۔ مجھے خلیج لگتا ہے، اور آج مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ کبھی کبھی پرانے وزرائے اعظم وزارت خارجہ کا قلمدان اپنے پاس کیوں رکھتے تھے، حالانکہ میں ان کا ناقد تھا۔ خیر بات کو آگے لے جاتے بڑی چترول کی ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر، ہر دفاعی تجزیہ نگار نے، نہ کہ پرائم منسٹر نے وہ فورن منسٹر نہیں رکھا، فورن منسٹر نے چند چڑھا لو نا، سارے ملکوں کو آئسولیٹ کر دیتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر وہ دفاعی تجزیہ نگار پردہ فرما گئے سکرین سے، اب آتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر کے پہلے دور حکومت میں انہیں ادھر سے، یعنی وہ جو ہمارے پیارے راج دلارے ہیں نا، ان کی طرف سے وزیر خارجہ ملا تھا، بعد میں وہ خود بھی رہی، یہی نواز شریف کا بھی رہا۔ تو آج سمجھ آئی ہے کہ جب کیبنٹ میں قریشی جیسے، ہمارے محترم قریشی صاحب جیسے لوگ ہوں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب باتیں دو تین ہیں۔ پہلی بات رضی یہ ہے کہ ایک چیز پلے باندھ لی جائے جو مجھے ممتاز بٹی نے بتائی ہے کہ اب وہ بلاکس نہیں رہے کہ یہ امت مسلمہ ہے اور یہ غیر مسلم بلاک ہے، اب اپنی